हाय एवरीवन, नॉमेनक्लेचर कर रहे थे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसमें एक एक करके जो फंक्शनल ग्रुप्स हमने देखे थे शुरुआत में, तो वे सारे फंक्शनल ग्रुप के लिए नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं हम लोग पूरी तरह से, एक एक करके सब फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करते हुए। अब इसमें जो देखना है नॉमेनक्लेचर, वह है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के लिए। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स है क्या, नाम से ही पता चल रहा होगा। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा। अब एक से ज़्यादा यदि अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप हों तो उसे ही हम कहेंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग टू और more different kinds of functional group are called polyfunctional compounds। वैसे कंपाउंड्स जिसमें दो या अधिक प्रकार के फंक्शनल ग्रुप मौजूद हों, दो या अधिक नहीं बल्कि दो या अधिक टाइप का, अलग अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तब वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। अब इसमें रूल क्या है, सो देखो कि यदि एक कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, 4 है, 5 है, उससे ज़्यादा है, तो उसमें से रूल है फिर कि उन सारे फंक्शनल ग्रुप में से एक मेन या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचाना जाता है। तो एट फर्स्ट द प्रिंसिपल और मेन फंक्शनल ग्रुप इज असाइन्ड। कि सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनमें से एक मुख्य फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। सो एट फर्स्ट द प्रिंसिपल और मेन फंक्शनल ग्रुप इज असाइन्ड एमंग द गिवन फंक्शनल ग्रुप्स। जितने भी दिए हुए फंक्शनल ग्रुप हैं एमंग द गिवन फंक्शनल ग्रुप्स, उन सब में से सबसे मेन पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट में द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ priority table। The functional group which comes first in the priority table, PT priority table, is given the first priority। उस प्रायोरिटी टेबल या जो सीनियोरिटी टेबल अभी हम लोग लिखेंगे उस टेबल को, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा उसका प्रायोरिटी भी पहले माना जाएगा। तो यदि आप मेन फंक्शनल ग्रुप पहचान लिए, किस आधार पे पहचाने, प्रायोरिटी टेबल के आधार पे, तो उसके बाद के जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप हैं, द रेस्ट फंक्शनल ग्रुप्स, जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप हैं, आर कंसिडर्ड एज substituents and
नेम्ड एज प्रीफिक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट। सपोज समझाने के लिए एक जनरल एग्जांपल हम लिख रहे हैं। ऐसा कोई कंपाउंड है, इसमें अलग अलग ग्रुप है, ए है, पी है, आर है, एस है। ये मान लो सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, 4 है, ए पी आर एस। तो सबसे पहला काम होता है इन चारों में से मेन फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। अब इन चारों में से मेन फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानेंगे, तो एक टेबल अभी बनाया जाएगा और उस टेबल में हम लोग देखेंगे कि ये जो 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इन चारों फंक्शनल ग्रुप में उस टेबल में सबसे पहले कौन आता है। तो ये चारों में उस टेबल में जो सबसे पहले आएगा वो हो जाएगा मेन, और उसके अलावे सारे हो जाएंगे ब्रांच। सपोज मान लें कि इन चारों में से टेबल में सबसे पहले पोजीशन आता हो पी का, तो ये पी यहाँ हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। पी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब इसके अलावे जो बच रहे हैं ये सभी के सभी हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। फंक्शनल ग्रुप होते ही सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, क्योंकि इन सबसे भी एक मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो उस टेबल में प्रायोरिटी टेबल में क्या होगा, पहले आएगा। सबसे पोजीशन इसका पहले रहेगा कि यदि टोटल 10 फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें से 8, 9, 10, तो 8 वाला सबसे पहले आता है। तो उस 8 वाले को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, या उसे ही कहेंगे हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप। और बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो फिर इनका नाम सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ही लिखाएगा, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसका पहले। अब चूंकि मेन फंक्शनल ग्रुप आप इसको पहचाने हो, तो अब इस पूरे कंपाउंड का नाम इस मेन फंक्शनल ग्रुप के जैसा लिखाएगा। मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पूरे कंपाउंड का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा लिखाएगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखा जाता था। यदि मेन फंक्शनल ग्रुप एमीन है तो पूरे कंपाउंड का नाम एमीन के जैसे लिखा जाएगा। एमीन में जो भी रूल्स पड़े थे वे सारे एप्लीकेबल होंगे। यदि कंपाउंड कीटोन है, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, तो पूरे कंपाउंड का नाम कीटोन के रूप में लिखा जाएगा, और कीटोन के लिए वहाँ जो रूल्स हमने पढ़े थे वे सारे यहाँ एप्लीकेबल होंगे। तो यही बेसिक से रूल है कि कंपाउंड जिसमें 2 या अधिक टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो वे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहलाते हैं। सबसे पहले कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप दिए हैं उसमें से एक मेन फंक्शनल ग्रुप पहचाना जाता है। मेन फंक्शनल ग्रुप पहचानते हैं प्रायोरिटी टेबल के आधार पे, और जो फंक्शनल ग्रुप पहले आता है उस टेबल में उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं। बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप बच जाते हैं उसे सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, प्रीफिक्स के रूप में नाम लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट। जैसे मान लें सभी अल्फ़ाबेट है ए आर एस, तो ये तीनों का नाम लिखेंगे तो पहले ए वाला लिखाएगा, देन आर वाला लिखाएगा, और फाइनली एस वाला लिखाएगा। ऐसे करके लिखना है। अब आते हैं हम लोग उस टेबल पे जिस टेबल की बात कर रहे हैं, प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी या फिर सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। प्रायोरिटी या फिर सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें से कॉलम बनेंगे सीरियल नंबर, क्लास ऑफ कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम जब यह प्रीफिक्स का काम करेगा, और इसका प्रिंसिपल नेम जब यह मेन चेन का काम करेगा, सफिक्स का। ये 5 कॉलम है। सीरियल नंबर ही उसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है।
अब लिखते जाते हैं एक एक करके। जैसे सीरियल नंबर 1 सबसे पहले आता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। किस आधार पे इसका कोई रीजन मेंशन नहीं है, बस इसको याद रखना है। फंक्शनल ग्रुप जान रहे हैं इसके लिए COOH। प्रीफिक्स नाम होता है इसके लिए कार्बोक्सी। सफिक्स नाम दो है, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड में है सल्फोनिक एसिड। ऐसे लिखते हैं SO3H सल्फो, और यहाँ हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। थर्ड नंबर में आता है एसिड एनहाइड्राइड। ऐसा होता है COOCO। इसका कुछ नहीं है प्रीफिक्स नेम, सफिक्स नेम वही ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड। उसी प्रकार से 4 नंबर में आता है एस्टर। COO और R यहाँ लगा हुआ रहेगा। सब्स्टिट्यूएंट नेम इसका होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी कार्बोनिल, RO के लिए अल्कोक्सी, जैसे हमने ईथर में पढ़ा था, और CO को कहते हैं कार्बोनिल। सफिक्स नेम इसके लिए भी 2 है, एक है अल्काइल वेट और दूसरा है अल्काइल कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट 2 सफिक्स नेम है। वैसे ही 5 नंबर में आता है एसिड क्लोराइड COCl। इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्माइल। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, ब्रांच के रूप में नाम है क्लोरोफॉर्माइल। और ऐसे हम लोग लिखते हैं ओएल क्लोराइड या फिर लिखते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। ओएल क्लोराइड या फिर क्या लिखते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। वैसे ही 6 नंबर में है एसिड अमाइड CONH2। इसका ब्रांच वाला नाम है कार्बामोइल। ब्रांच वाला नाम क्या है कार्बामोइल। और ऐसे लिखते हैं इसका सफिक्स में अमाइड चाहे कार्बोक्सामाइड, 2 लिखते हैं, अमाइड या फिर कार्बोक्सामाइड। सीरियल वाइज है और सीरियल वाइज ही इन सबको याद भी रखना है। 7 नंबर में है कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड। 7 में है नाइट्राइल CN। ब्रांच वाला नाम है साइनो। इधर 2 नाम होगा, नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल। ऐसा ही पूरा इसके लिए है, ये दोनों इसके लिए, फिर ई दोनों उसके लिए, ई दोनों उसके लिए और फिर इसके लिए है। 7 नंबर हुआ। 8 नंबर में है, नंबर 8 में है अब अल्डिहाइड CHO। ब्रांच वाला 2 नाम लिख सकते हैं, एक अल्डिहाइड लिखते हैं, दूसरा फॉर्माइल लिखते हैं, दोनों चलेगा। सफिक्स में अल या फिर कार्बल्डिहाइड, 2। 9 नंबर में आता है कीटोन CO। ऑक्सो लिखते हैं या फिर कीटो लिखते हैं, सफिक्स में एक ही नाम है ONE ऑन। 10 में अब आता है अल्कोहल OH। ब्रांच वाला नाम है इसका हाइड्रोक्सी
और इधर लिखते हैं OL। 11 नंबर में है थायो अल्कोहल, हालांकि थायो अल्कोहल बहुत कॉमन नहीं है, SH। इधर लिखते हैं मर्कैप्टो और इधर थायोल लगेगा इसका सफिक्स में। 12 नंबर एमीन्स NH2, ब्रांच वाला नाम इसका अमीनो, और इधर जो लिखते हैं हम लोग मेन में उसमें एमीन। 13 नंबर में है ईथर OR अल्कोक्सी, इसका सफिक्स नाम नहीं है कुछ। 14 में हो गया अल्कीन C+C, ब्रांच में लिखा जाता है अल्किनाइल और सफिक्स में ENA। फिर 15 में है अल्काइन, तो ब्रांच में लिखा जाता है अल्काइनाइल और इधर है YNA। 16 नंबर में है हेलाइड X हेलो, इसका इधर कोई नाम नहीं है। 17 में होता है नाइट्रो, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम नाइट्रो ही है और इधर कुछ नहीं है सफिक्स नाम। और 18 लास्ट में आ जाएगा अल्केन, R ब्रांच नेम अल्काइल और लास्ट में ANA। मैंने सबसे कम प्रायोरिटी दिया गया है अल्केन को। तो यही टेबल है प्रायोरिटी टेबल। अभी प्रायोरिटी टेबल में देख रहे हो टोटल 18 फंक्शनल ग्रुप हैं। टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 18 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इन सारे फंक्शनल ग्रुप को ऐसे ही सीरियल वाइज आप याद रखोगे, सीरियल वाइज। नंबर 1 में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मतलब कि सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसके बाद नंबर 2 वाला है सल्फोनिक एसिड, फिर है एसिड एनहाइड्राइड, फिर है एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, नाइट्राइल। ऐसे करके इसको याद रखना होगा कि नंबर 1 में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम कार्बोक्सी और प्रिंसिपल नेम है वही एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही कि नंबर 5 में एसिड क्लोराइड आता है, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम है कार्बामोइल और प्रिंसिपल नेम है वोइल क्लोराइड या कार्बोनिल क्लोराइड। ऐसे करके सीरियल वाइज दिमाग में फिट कर लेना है इसको, तभी आगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नाम तुम लिख पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन नंबरिंग को जो है ध्यान में रखोगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे है। जानना चाहोगे कि सर ये किस आधार पे है, जिसका कोई वजह नहीं है। IUPAC रिकमेंड किया है कि हाँ इस हिसाब से लेना है तो लेना है, लेकिन हाँ एक जो अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वे सीनियर है। वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है तो मेन के अंतर्गत आ जाते, कुछ में कार्बन इसको छोड़ दिया जाए तो कार्बन 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 ये सब पहले आ रहा है। और जिसमें कार्बन नहीं है जैसे ये अल्कोहल है, एमीन है, थायो अल्कोहल है, ईथर है, ये सब थोड़ा बाद में आ रहे हैं, हेलोजन, नाइट्रो वगैरह ऐसे करके। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो जनरली उसे मेन माना जाता है, पहले लिखते हैं उसको, और कार्बन नहीं है तो उसे बाद में लिखा जाता है। ब्रांच वाला नाम भी याद रखोगे और जो उसका मेन नाम है वो भी याद रखोगे दोनों, कि जब एसिड क्लोराइड ब्रांच का काम करे सब्स्टिट्यूएंट का तो इसका नाम क्लोरोफॉर्माइल लिखेंगे, लेकिन यही जब सफिक्स हो प्रिंसिपल मेन फंक्शनल ग्रुप हो तो इसका नाम ही दोनों में से कोई लिखेंगे। अब यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं, एक इसको देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर आप देख लो एस्टर को, फिर देखो एसिड क्लोराइड को, एसिड अमाइड को, साइनो को और अल्डिहाइड को। ये जो हम टिक किए हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 फंक्शनल ग्रुप्स वैसे हैं जिनका सफिक्स में 2-2 नाम है। देख रहे हो सफिक्स में 2-2 नाम है, वोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे यहाँ अल्काइल वोएट, अल्काइल कार्बोक्सिलेट, वोइल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, अमाइड, कार्बोक्जामाइड, नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, अल कार्बल्डिहाइड, ऐसे। तो ये जो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनका कि सफिक्स वाला 2-2 नाम है, तो एकदम इसमें से जो बोल रहे ध्यान से सुनोगे, नोट्स में है लिखा हुआ लेकिन फिर भी ध्यान से सुनोगे कि वैसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनका सफिक्स वाला 2-2 नाम है, तो दोनों में से पहले वाला नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का वोइक और कार्बोक्सिलिक दोनों है तो हम लोग वोइक एसिड लिखेंगे। कब लिखेंगे?
जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में लेंगे, मेन चेन में लेंगे मतलब कि जब इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 ऐसे, तो जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन में नंबरिंग हो, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनका 2 2 नाम है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनका कि 2 2 नाम है, तो यदि उसमें से उसके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन में नंबरिंग हो, उसके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में कंसीडर करेंगे तो पहले वाला नाम लिखेंगे, और जब उसके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब कि उसमें नंबरिंग नहीं करेंगे, तो उस केस में फिर हम लोग उसका सेकेंड वाला नाम, जैसे COOH है लेकिन नंबरिंग हम लोग यहाँ से किए, इधर जो है इससे नहीं किए, तो इस केस में COH का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन में नंबरिंग हो, मतलब उसके कार्बन को मेन चेन में कंसीडर करें तो फर्स्ट वाला नाम ओइक एसिड, नहीं करें उसमें नंबरिंग, मेन चेन का पार्ट नहीं माने उसे, तब कार्बोक्सिलिक। सब में वही बात है, इसमें भी एसिड अमाइड में भी कि यदि इस कार्बन से आप नंबरिंग कर रहे हो 1 तो इसका नाम लिखोगे अमाइड, नहीं कर रहे हो बगल वाले से कर रहे हो तो इसका नाम लिखोगे कार्बोक्जामाइड। समझ रहे हो? तो इस बात को ध्यान में रख लेंगे कि व्हेन द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कंसिडर्ड as a part of main chain, then the first suffix name is used, and if the carbon atom of functional group is not considered as the part of main chain, then its second name या second suffix name is used. So now question is arises, if when the carbon atom of functional group is considered as a part of main chain and when it is not considered as the part of main chain, कि कब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में कंसीडर करेंगे और कब इसके कार्बन को मेन चेन में कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक बात याद रखोगे कि यदि साइक्लिक कंपाउंड है, यदि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन का पार्ट कभी नहीं कंसीडर करना है। यदि साइक्लिक कंपाउंड है तो उस केस में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन का पार्ट कभी नहीं कंसीडर करना है, उसमें नंबरिंग नहीं करना है, नंबरिंग केवल रिंग के कार्बन में। एग्जांपल देखेंगे अभी हम लोग। और यदि वह ओपन चेन कंपाउंड हो और ओपन चेन कंपाउंड के साथ ही साथ वह फंक्शनल ग्रुप अधिक से अधिक 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं, तो उस केस में उसके कार्बन को मेन चेन का पार्ट कंसीडर करेंगे, उसमें नंबरिंग करेंगे। लेकिन ओपन चेन कंपाउंड है और वही एक वो फंक्शनल ग्रुप 3 बार है, 4 बार है, मैंने 2 से ज़्यादा है, जैसे CN 3 है, COOH 4 है, 2 से ज़्यादा, तो उस केस में भी उसके कार्बन पे नंबरिंग नहीं करेंगे, उसे हम मेन चेन का पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे। तो 2 बात बोले, साइक्लिक कंपाउंड है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन में कभी नंबरिंग नहीं करना है। दूसरा बात कि ओपन चेन है लेकिन 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, वही वाला एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 से ज़्यादा है, तो वहाँ भी उसके कार्बन में नंबरिंग नहीं करेंगे। तो नंबरिंग एक ही केस में करेंगे जब ओपन चेन कंपाउंड हो और वह फंक्शनल ग्रुप 1 चाहे 2 हो, तब उन दोनों में या एक में नंबरिंग होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इतना बात दिमाग में बैठाए रखोगे, ये टेबल को याद रखोगे और शुरू से जितना बताए हैं नॉमेनक्लेचर में उन सारे पॉइंट्स को जो है दिमाग में बैठा करके रखोगे, तब जा करके जो है आप पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नाम लिख पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बेसिक सा एग्जाम्पल हम देते हैं। ताकि समझ में आ जाए जो पॉइंट्स लिखे गए हैं। सपोज एक कंपाउंड है ऐसा CH3 CHOH CHCOCl CH2 COOH और एक कंपाउंड ऐसा है COOH डबल बॉन्ड OCl। इन 2 कंपाउंड्स के आधार पे सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो जो कंपाउंड है इसमें कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है ये पहचानने के लिए आना चाहिए। अब फंक्शनल ग्रुप ही तुम्हें नहीं पहचानने आ रहा है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा आगे। तो फंक्शनल ग्रुप पहचानोगे तो OH है अल्कोहल, COCl है एसिड क्लोराइड, COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 3 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, अल्कोहल। अब ये 3 फंक्शनल ग्रुप आप पहचान लिए तो फिर आप जाओगे प्रायोरिटी टेबल में और देखोगे कि इन तीनों में सबसे मेन कौन है। सबसे मेन मतलब तीनों में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे सबसे पहले आता है, तो यह मेन। तो अब यह मेन हो गया तो फिर ये दोनों ब्रांच हो गया।
घेर दो तुरंत से। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ आप मेन फंक्शनल ग्रुप माने हो तो इस पूरे कंपाउंड का नाम अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अनुसार ही लिखाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब वो भी दिमाग में नहीं है तो फिर से फंस जाओगे, फिर से आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए बताए थे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन होता है उसी से हम लोग नंबरिंग करते हैं हमेशा। 1, बगल वाला 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले क्या किए, इस टेबल के आधार पे हमने सेलेक्ट करा मेन फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद बाकी को ब्रांच लिए, उसके बाद फिर जो है हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप जिसको कंसिडर किए थे उसके आधार पे पूरा काम किए, नंबरिंग वगैरह जो भी है। अब नाम, तो नाम लिखते वक्त सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा पहले, और OH का सब्स्टिट्यूएंट नेम बताया हाइड्रोक्सी, H से शुरू होता है, और COCl का सब्स्टिट्यूएंट नाम है क्लोरोफॉर्माइल, C से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली H और C में पहले C आता है, तो 3 क्लोरोफॉर्माइल, 4 OH का हाइड्रोक्सी, और 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, ऐसा नाम हो गया इसका। 3 क्लोरोफॉर्माइल, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पे लिखे हम लोग। वैसे ही नीचे वाले कंपाउंड को ज़रा देख लो, दिस वन। अब इसमें से फिर वही है, COOH है, CN है, और ये डबल बॉन्ड वो है। तो COOH जान रहे हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, CN इज द नाइट्राइल एंड डबल बॉन्ड वो इज द कीटोन। तो इन सब में भी सबसे पहले कौन आता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो फिर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे ऐसे। अब फिर से वही बात कि कार्बोक्सिलिक एसिड मेन है तो सारे रूल सब कार्बोक्सिलिक एसिड वाले लगेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में रूल था अभी जैसे हम लोग पढ़े कि उसी का कार्बन से 1 करते हैं, लेकिन थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि यदि साइक्लिक कंपाउंड हो तो उसके कार्बन से 1 कभी नहीं करेंगे हम लोग, बल्कि वह कार्बन, वह फंक्शनल ग्रुप रिंग का जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को 1 करना है। इसलिए एग्जांपल दिए एक साइक्लिक का कि रूल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में उसी का कार्बन से नंबरिंग करते हैं, लेकिन तब करेंगे जब ऐसा ओपन चेन कंपाउंड हो। यदि इस तरह से रिंग वाला कंपाउंड हो तो ऐसे केस में हम लोग उस कार्बन से नहीं बल्कि वह कार्बन जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ से नंबरिंग होगा। तो इस जगह से नंबरिंग हो जाएगा 1। अब 2, 3 सब्स्टिट्यूएंट को देखते हुए चलो, ये 2 और ये 3। अब CN का सब्स्टिट्यूएंट नेम यहाँ से देखोगे साइनो, C से होगा। और कीटोन इसके बाद था, कीटोन का 2 था, ऑक्सो और कीटो दोनों। तो सब्स्टिट्यूएंट में जो माने वो इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे ऑक्सो चाहे कीटो, जनरली ऑक्सो लिखते हैं। तो ये ऑक्सो, तो C और O में पहले कौन आता है, C आता है, तो इसका नाम पहले लिखो। तो ये हो जाएगा 2 साइनो, और 3 पर कीटोन है मतलब कि 3 ऑक्सो, 5 कार्बन का रिंग है साइक्लोपेंटेन। और चूंकि इसमें नंबरिंग नहीं किए हैं तो इसका दूसरा वाला नाम लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 नाम है ना इसका सफिक्स में, एक है ओइक एसिड और दूसरा कार्बोक्सिलिक। तो ओइक का इस्तेमाल देखो हम लोग यहाँ किए, क्यों किए, क्योंकि इसके कार्बन में नंबरिंग किए थे, इसे हम मेन चेन के रूप में कंसिडर किए थे। लेकिन यहाँ इसके कार्बन में नंबरिंग नहीं किए हैं, तो इसके कार्बन में नंबरिंग नहीं किए तो ये पूरे का नाम जो है ओइक एसिड नाम लिखा करके जो सेकेंड वाला नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 साइनो 3 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वन इज द नेम। तो आई थिंक इन 2 एग्जांपल्स के आधार पे बहुत कुछ तो क्लियरेंस आया ही होगा, और बाकी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, उसके पहले जो बात ध्यान में रखना है कि शुरू से जो नॉमेनक्लेचर बताए एक एक करके वो याद होना चाहिए। नंबर 2, या प्रायोरिटी टेबल रटा हुआ होना चाहिए। ये 2 बात यदि किए हुए हो कि शुरू से जितना बताए हैं वो सब दिमाग में है कि कौन से कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे लिखाता है, और नंबर 2 में प्रायोरिटी टेबल की कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे आता है, तब फिर आप पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नाम बड़ा आसानी से लिख पाओगे। तो अभी 2 एग्जाम्पल से थोड़ा सा बस इस टेबल को हम समझाना चाह रहे थे।
नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल्स कंसिडर किए जाएंगे इस पॉलीफंक्शनल कंपाउंड से रिलेटेड, तब जाकर के और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।